हेलो हिस्ट्री बफ्स। सोचो, एक बहुत पुराने समय की बात है। एंशंट इंडिया में एक पावरफुल राजा था, धानानंद, जो नांदा डायनेस्टी का आखिरी रूलर था। वो बहुत अमीर था और उसकी एक मैसिव आर्मी थी, पर उसका ईगो, ओह बॉय, वो तो उससे भी बड़ा था। फिर आते हैं चाणक्य, एक शार्प माइंडेड ब्राह्मण। उन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया का सपना देखा, खासकर जब अलेक्जेंडर की फौजें पश्चिम से आ रही थीं। चाणक्य राजा धानानंद के पास एक बोल्ड आइडिया लेकर गए। योर मैजेस्टी, फॉरेन पावर्स इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं। ये सही समय है कि हम राज्यों को यूनाइट करें। धानानंद हंसा, तुम ब्राह्मण हो या वॉनबी किंग? तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले? ह्यूमिलिएटेड होकर चाणक्य ने कसम खाई कि वो नंदा डायनेस्टी को मिटा देंगे और अपना खुद का राजा थ्रोन पर बैठाएंगे। वो दूर दूर तक भटके जब तक उन्हें एक हम्बल बैकग्राउंड से एक छोटा लड़का नहीं मिला, चंद्रगुप्ता, ब्रेव और शार्प। चाणक्य ने उसे पाला, उसे पॉलिटिक्स, वॉरफेयर और आर्ट ऑफ रूलिंग सिखाया। कई साल बीत गए और चंद्रगुप्ता स्ट्रांग हो गया। चाणक्य के साथ मिलकर उन्होंने पड़ोसी राज्यों से सपोर्ट इकट्ठा किया और पाटलिपुत्रा की तरफ मार्च किया। राजा धानानंद को खबर मिली, पर वो अभी भी एरोगेंट था। वो ब्राह्मण वापस आ गया, मैं उसे फिर से जला दूंगा। पर इस बार चाणक्य अकेले नहीं थे। उनके पास लोग थे, सैनिक थे और सबसे जरूरी, चंद्रगुप्ता मौर्य उनके साथ थे। बैटल महीनों तक चली और आखिर में धानानंद की आर्मी हार गई। पैलेस पर कब्जा कर लिया गया और धानानंद को पकड़ लिया गया। चाणक्य का ह्यूमिलिएशन छोटा सा लग रहा था, पर उन्होंने उसे एक रेवोल्यूशन में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ एक राजा को ही नहीं गिराया, बल्कि इंडिया के लिए एक नया चैप्टर भी शुरू किया। और इस तरह चंद्रगुप्ता मौर्य एक यूनाइटेड इंडिया के पहले एम्परर बने और उनका राज उत्तर से दक्षिण तक फैला। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब इंटेलेक्ट का अपमान होता है तब हिस्ट्री बनती है। स्टे क्यूरियस फोक।